आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखिए अपनी अमान में रखिए, अपनी सलामती में रखिए और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये क्लास 6 की इंग्लिश है और इसका है चैप्टर नंबर 12, अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर। इसकी तमाम एक्सरसाइजेज मैं करवा चुकी हूँ आपको। बुक एक्सरसाइज, इसकी कॉपी वर्क, जितनी भी इसमें जो वो एक्सरसाइज थी वर्किंग विद वर्ड्स वगैरह, तो वो मैंने आपको जो है वो तमाम इसमें करवा दिए हैं। ठीक है। मुझे जी कल कमेंट आया था कि हमें जो है वो मैम आप इसकी एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर ई, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि आप वो भी हमें करवा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो है वो हमने किस तरीके से काम करना है। पहले समझते हैं सवाल को कि सवाल क्या है। ये है सवाल नंबर ई, कॉम्पोजिशन। डिस्क्राइब एन इंसिडेंट टू इलस्ट्रेट वन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन द वर्किंग विद वर्ड्स सेक्शन। ठीक है। आगे क्या कहते हैं, यू मस्ट एंड योर इलस्ट्रेशन ऑफ द इंसिडेंट बाय समिंग अप द एक्सप्रेशंस यू हैव चूजन टू यूज़। अब वो हमें कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि सेक्शन बी जो हमें वर्किंग विद वर्ड्स दिया हुआ है, इसमें से जो है वो हमें तमाम जो है वो एक कॉलम लेने हैं। हमने जो है वो उसके बारे में डिस्क्राइब करना है एक एक करके, और इन द एंड जो हमने इलस्ट्रेशन क्रिएट की है, एंड हमने क्या करना है, जो हमने उसके दिमाग में उस इंसिडेंट के बारे में जो एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया उस पर हमने उसको सम अप करना है, उस पर ख़त्म करना है। तो इसके लिए जो है वो हमें पहले जाना पड़ेगा पेज नंबर 126 पर। हमें देखने पड़ेंगे वर्किंग विद वर्ड्स में हमारे पास वर्ड कौन कौन से हैं। टू बिल्ड कैसल्स इन द ईयर, टू बरी द हैचेट, टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, टू डू अ थिंग बाय हुक और बाय क्रोक, टू ड्रॉ द लाइन एट, टू ईट वंस ओन वर्ड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए, टू बिल्ड कैसल इन द ईयर। कॉम्पोजिशन की हेडिंग देनी है आपने। ठीक है। टू बिल्ड द कैसल इन द ईयर, आपने जो है इसको हेडिंग देकर आगे से स्टार्ट करना है। अ फार्मर सेंट हिज डॉटर टू द मार्केट फॉर सेलिंग मिल्क। शी पुट द पॉट ऑन हर हेड and said to herself, this milk would be sold out in no time and it would be fetch a lot of money for my father. After a few months, my father would become rich. He could then receive many offers my marriage. Tossing my head, I would refuse them all. But the moment she did so, the pot fell down, it broke into pieces, and the milk was all spit on the ground. She built her own castle in the air and all gone. Number 2 है to bury the hatches. Two brothers had a fight. Two brothers had a fight over inherit property. Their families had no social relationship many years. One day their parental uncle came from London. He visited both brothers and became upset to know about the cause of the fight. He decided to solve the dispute in healthy way. On the auspicious occasion of Eid, he invited both of them on dinner at his house. He gave a chance to solve the issues. One of the brothers hugged other and buried the hatchet. They are friends once again. Number 3 is to cry over spilt milk. ये हमने जो है वो कहानी में भी पढ़ा था कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत. Ali parents against of motorcycle racing.
One day his father came and motivated him to participate in motor racing. He agrees and left home without bringing this to his parents' knowledge. It was a gloomy afternoon. Bright, fluorescent light shine bright along the road. To indicate the racing route, loud noises of the motorcycle's engines were floating in the air. Ali felt very uneasy with the decision, but his friends persuaded him that he would not get into trouble as his parents were busy. Ali stood with his motorcycle, leaving opponent very far behind. He felt spirit-filled. But suddenly his opponent's speed passed him. He was shocked. Flynn challenged. Peter increased the speed of his motorcycle to its maximum. Suddenly a bunch of trees fell on the road. Ali was too focused on winning the race that he could not see, and its bike hit the bunch of trees, and Ali fell down on ground. Trees of grit rolled down his cheeks. To each one's word, once there were two friends. They both lived together, were happily. One day, one of the friends met another gang of boys in the forest. He used to hang out with them and returned home late at night. This strained their friendship, and eventually one of the friends broke the friendship. They both left each other and went far away. One of the friends became merchant. The other one, who joined other boys, became a beggar. One day, one of the friends who became a merchant came across a town and stopped there. One day he across a beggar. He suddenly realized that the beggar was his old friend and felt sorry for him. The beggar asked the merchant forgive him, and they both ate each other and lived happily ever after. They both ate each other's words. They lived happily ever after. इसको लिख देती हूँ, फिर आएगा कि आपने सही नहीं लिखा था. ठीक है जी, तो ये भी मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस पे वीडियो बना दें, तो ये भी मैंने कर दिया है. उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती होंगी. अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो इनको लाइक कर दीजिएगा. चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.